प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, आज हम कलीसिया के विषय बात करेंगे। और हम सभी जानते हैं कितने ही ऐसे सेवक हैं जो कलीसिया चलाते हैं पर बाइबल को फॉलो नहीं करते, बाइबल को मानते नहीं है, और मानते हैं तो सिर्फ अपने लाभ के लिए, और अपनी कलीसिया को ये सिखाते हैं कि मैं आपका आत्मिक पिता हूँ। पिता जीवन में एक ही होता है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और जो लोग अपने पिता को छोड़ देते हैं, समाज उसको अच्छा बेटा नहीं मानती है। और ये कलीसिया आपकी मदर कलीसिया है, आपका मदर चर्च है, और माँ जीवन में एक ही होती है। इसलिए अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ इसी चर्च में आना। और यही सेवक दूसरी कलीसिया के विश्वासियों को कहते हैं, आपके चर्च में क्या है, आपकी कलीसिया में तो टीचिंग नहीं है, आपको तो वो समय भी नहीं देते हैं। हमारी कलीसिया में आइए, आपकी कलीसिया में सुविधाएं नहीं है, हमारी कलीसिया में सुविधाएं हैं। हम आपको वर्शिप लीडर बना देंगे, अपना असिस्टेंट पास्टर बना देंगे। और ऐसे सेवक जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये सेवक नहीं है, या फिर ये बाइबल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ, ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिब्लिकली बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है कलीसिया मसीह की देह है, और आप मसीह की देह को तोड़ रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो दूसरी कलीसियाओं को तोड़ने में लगे हुए हैं, उनके विश्वासियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। और उन्होंने बड़ा अच्छा सा शब्द गढ़ लिया है कि भाई दूसरी कलीसिया से जब हमारी कलीसिया में लोग आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं, जब भेड़ को वहां चारा नहीं मिलेगा तो वो दूसरे खेत में तो जाएगी जाएगी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप मसीह की बॉडी को टूटने का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आप मसीह की देह को तोड़ने में उसका साथ क्यों दे रहे हैं? उसको समझा बुझा करके वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप मसीह की देह को तोड़ रहे हैं, मसीह की देह के अंगों को तोड़ रहे हैं। और हो सकता है आपको उस व्यक्ति का लालच है। कितने ही लोग दूसरी कलीसिया से आए हुए विश्वासियों को अच्छा स्थान देते हैं, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देते हैं। कारण क्या है? ताकि वो यहाँ बंध जाए, वो उसके लिए जंजीर है। दूसरे विश्वासी को, दूसरी कलीसिया से आए हुए विश्वासी को लगता है कि ये पास्टर तो मुझे बड़ा आदर दे रहे हैं, पर वो आदर नहीं है, वो जंजीर है जो आपको बांध के रखेगी। और वे अपनी कलीसिया के लोगों को जो बहुत समय से आ रहे हैं, वे जो इच्छा रखते हैं कि उनको वर्शिप लीडर बना जाए, उनको दरकिनार कर देते हैं और नए लोगों को वहां रख देते हैं। उनके पैरों में ये बेड़ी डाल देते हैं इस नाम की कि तुम वर्शिप लीडर हो, और उनको बड़ा अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप अपनी कलीसिया को किसी इस वजह से मत छोड़िए कि आपको वहां जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको वहां बड़ा पद दिया जा रहा है, इस कारण से मत छोड़िए। और यदि आप विश्वासी हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि विश्वासी एक पेड़ के समान होता है। एक पेड़ जो आपने खरीद लिया है, आज आपने इस कोने में लगाया, हफ्ते महीने के बाद आपका मूड फिर गया, घूम गया, आपने अपने मन के अनुसार यहाँ से उखाड़ करके इस कोने में लगा दिया। अब इस कोने से भी आपका मन भर गया, कुछ दिनों के बाद आपने यहाँ से पेड़ उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया। अब इससे क्या होता है कि पेड़ सूख जाता है। जब आपने पेड़ यहाँ लगाया था, क्योंकि वो नर्सरी से आया, उसने वहां पर अपनी जड़ जो जमा चुका था वहां से उखाड़ा गया, उसकी बढ़वार, उसका बढ़ना, उसकी ग्रोथ रुक गई। आपके यहाँ उसने जड़ पकड़ी तो आपने फिर यहाँ से उखाड़ दिया। यहाँ उसने जड़ पकड़ी ही थी, फिर आपने दूसरी जगह लगा दिया। यहाँ पर उसको जड़ पकड़ने में टाइम लगा, इसका मतलब उसकी ग्रोथ रुकी, फिर यहाँ से भी आपने उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया। इसका मतलब वो पेड़ सूख जाता है। और कितने ही विश्वासी जो भटकते रहते हैं अलग अलग कलीसियाओं में, जहां दान दशांश के ऊपर प्रचार ना हो, जहां पर उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, या उसको असिस्टेंट पास्टर बना दिया जाए, या उसको वर्शिप लीडर बना दिया जाए, उसको चर्च में कोई जिम्मेदारी मिल जाती है, वो वहां बंध जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फिर विश्वासी नहीं रहे, आप फिर इबादत के लिए नहीं जा रहे हैं, आप फिर बाइबल सीखने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप खुदा से मिलने नहीं जा रहे हैं, फिर आप पद के लिए जा रहे हैं। और यदि आप ऐसे विश्वासी हैं, क्षमा करिए, मैं आपको विश्वासी नहीं मानता हूं। क्योंकि किसी कलीसिया ने आपको विश्वास में लाने के लिए बहुत समय खर्च किया है, आपके लिए बहुत दुआएं की होंगी जो आपको विश्वास में लाए हैं। आप यदि अपनी उस कलीसिया की इज्जत नहीं कर पाएंगे तो इस कलीसिया की भी इज्जत नहीं कर पाएंगे। और यदि आप पास्टर हैं, यदि आप सेवक हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आपकी कलीसिया में कोई दूसरी कलीसिया को छोड़ के आया है और आपको लगता है ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा भाई है, तो ये इतना ही अच्छा होता तो अपने पहले पास्टर को छोड़ के आपके पास नहीं आता। और यदि पास्टर आत्मिक पिता होता है तो उसने अपने असली आत्मिक पिता की इज्जत नहीं करी तो तुम्हारी इज्जत क्या करेगा? और मेरा ये प्रैक्टिकल है, कितने ही लोग मेरी कलीसिया को छोड़ के गए, वे रिटर्न कुछ दिनों के बाद वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वो अपनों का नहीं हो सकता है, वो गैरों का भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एक अच्छी सेवा करना चाहते हैं तो दूसरी कलीसिया के लोगों को अपने आप मत आने दीजिए। और आने दे रहे हैं तो सिर्फ ऐसे विश्वासियों को जो
कतई अपनी कलीसिया में लौटना नहीं चाहते हैं। आपके समझाने बुझाने के बाद भी कलीसिया में नहीं लौट रहे हैं, सिर्फ ऐसे विश्वासियों को आप आने दीजिए, तब तो आप एक अच्छी सेवा कर पाएंगे और आपकी एक अच्छी इमेज उभर के आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक सलाह भी देना चाहता हूं कि नए लोगों को आप विशेष समय दीजिए। हाँ, पुराने लोग रूठ जाते हैं, पुराने लोग गुस्सा हो जाते हैं कि पास्टर जी तो नए लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, नए लोगों को ज्यादा समय देते हैं, हम पुराने लोगों को भूल गए। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, नया व्यक्ति मतलब उसका अभी प्रसव हुआ है, वो अभी जन्म लिया है उसने, और जो प्रसव जिस बच्चे का होता है, जो बच्चा इसी महीने या इसी दिन पैदा हुआ है, उसको समय ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से नहीं चल सकता है, वो खुद से खा नहीं सकता है, वो खुद से नहा नहीं सकता है। इसलिए बच्चे की ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। नए विश्वासी को समय दीजिए, पुराने विश्वासी भी समय दीजिए ताकि उसकी विश्वास में ग्रोथ हो सके, उसके जीवन में उद्धार हो, शांति हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आशा करता हूं आपको प्रचार समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।